हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे। आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th का गॉस लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। गॉस लॉ, लेकिन गॉस लॉ के पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना होगा। गॉस लॉ के पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पहले आपको एरिया वेक्टर जानना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉस लॉ और गॉस लॉ में पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानेंगे। ये इसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जानने के पहले आपको एरिया वेक्टर की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि एरिया वेक्टर की जानकारी आपको नहीं है स्टूडेंट्स, तो फिर न तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ पाएंगे और न तो फिर आप गॉस लॉ समझ पाएंगे। गॉस लॉ तो जैसे ही आप नाम सुनते हैं हड़कने लगते हैं। गॉस लॉ रट तो जाता हूँ सर, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। आज कॉन्सेप्ट मिलेगा। आज ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि तुम तो सदा याद रखोगे कि अरे गॉस लॉ तो सबसे इजी लॉ है भाई, गॉस ने ऐसा कहा और उसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। हम लोग यूज बहुत करते हैं गॉस लॉ को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर, एक्चुअली एरिया वेक्टर क्या है? एरिया तो सबको जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो। एरिया का माने होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर है, ट्रायंगुलर शेप है, तो उसका एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट। फ्रॉम बिगनिंग यू हैव स्टडीड इट। आप प्रारंभ से 5वां 6ठा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हीरोन्स फार्मूला, बहुत सारा चीज़ आप देखे हैं। तो एरिया बराबर होता है एक्चुअली, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, L इनटू बी, and it is a scalar quantity। एरिया जो है स्टूडेंट्स, ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब एरिया स्केलर क्वांटिटी है तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगा? बहुत ज़बरदस्त दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि एरिया जब स्केलर क्वांटिटी है सर, इसका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है, तो फिर एरिया वेक्टर जो है क्यों कहा गया है? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप जान लें। मान लो मैं अभी 2 डायमेंशन की बात करूँगा, 3 डायमेंशन की बात करूँगा। ये आप देख रहे हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं। All these are coordinate axes, x, y and z, and this is origin। अब मान लो कि एक हम रेक्टेंगुलर शेप ले रहे हैं, सपोज हियर, या स्क्वायर, स्क्वायर का शेप है। सपोज इसका नाम दे दो O A B C। ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स, O A B C स्क्वायर है। तो ये OABC जो स्क्वायर है, अगर तो इसका एरिया होगा कुछ, ईच साइड जब A है, चूँकि स्क्वायर का तो डेफिनीशन आप सब जानते होंगे कि आर ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये सारा 90 डिग्री है, ईच साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल टू ईच अदर, each angle is of 90 degree, that means that is a square। तो स्टूडेंट्स, इसका अगर आपको कोई कहेगा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो फटाक से आप बोल देते हैं, फटाक से
क्विकली आप जो है सो आंसर देते हैं ना, क्या देते हैं, साइड इंटू साइड, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर जो आपने बोला वह स्केलर है कि वेक्टर है, कभी विचार किया? यस सर, एक्चुअली ए स्क्वायर जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो ए स्क्वायर अगर हम कहेंगे साइड इंटू साइड तो वह स्केलर क्वांटिटी है, बट एरिया एक वेक्टर है। चूंकि कैसे वेक्टर है, तो देखो एरिया वेक्टर, एरिया सिंपल एरिया इक्वल टू हम लिख रहे हैं एरिया इक्वल टू ए इंटू ए एंड दिस इज ए स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर। एंड एरिया वेक्टर के फॉर्म में जब मैं लिखूंगा एरिया वेक्टर के फॉर्म में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ विथ डायरेक्शन, दैट मीन्स ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, और ओ ए इंटू ए बी, दोनों में कोई भी लिख सकते हो, ओ ए इंटू ए बी या ए बी इंटू बी सी। आई एम राइटिंग हियर ओ ए इंटू ए बी, बोथ वेक्टर ओ ए इंटू वेक्टर ओ बी। स्टूडेंट्स, यहाँ जो आप देख रहे हैं वेक्टर ओ ए आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर हमारी बात को आप ध्यान से सुनते रहें, आपको दिमाग में आ जाएगा। ओ ए इंटू ए बी, इसका माने हुआ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी ओ ए या वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर दिस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी दिस इंटू साइन थीटा, और हियर साइन थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। चूँकि दोनों वेक्टर के बीच में, ये दोनों वेक्टर जो आप देख रहे हैं इन दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और ओ ए इंटू ए बी इंटू 1, साइन 90 का मान 1 स्टूडेंट्स, ओ ए इंटू ए बी इक्वल टू 1, साइन 90 1 है, एंड दिस इज इक्वल टू ओ ए का मान आप देख रहे हैं ए है, एंड दिस इज ए बी, इसका मान जो है भी ए है, एंड दिस इज ए स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर है तो आप तो कहेंगे, अब ये कहें ना सर आपने तो कहा यहाँ कि वेक्टर ओ ए इंटू वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए बी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, हियर थीटा इज 90 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू ओ ए इंटू ए बी इंटू 1। नाउ दिस बिकम्स ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये इधर वेक्टर लिख रहे हैं, इधर स्केलर क्वांटिटी हो गया, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड। हाउ इज इट करेक्ट, या करेक्ट कैसे है सर? तो मैं कहूँगा कि इसके साथ भी डायरेक्शन है, और x और y, एक्स वाई प्लेन के अंतर्गत ये है, तो इसका डायरेक्शन z डायरेक्शन में होगा। यहाँ तो आई जे के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर हम यूनिट वेक्टर लिख दें जिसका मैग्नीट्यूड, व्हाट डू मीन बाय यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स? अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड बट अ सर्टेन डायरेक्शन। तो आई यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस के पर जे है एंड इन दिस एक्स के है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दैट कम्स इन डायरेक्शन ऑफ के। तो इफ आई विल राइट हियर यूनिट वेक्टर के, नो रॉन्ग, this is unit vector, it shows only direction, so area vector equal to a क्रॉस a, मतलब a स्क्वायर और यूनिट वेक्टर a। अब आप कहिएगा कि सर केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ही इसका डायरेक्शन होगा क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उधर की ओर नहीं होगा? जब ये एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं तो इसका केवल इस डायरेक्शन में ही होगा? नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, नाउ लुक एट हियर, एरिया वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के भी लिख सकते हैं। यह माइनस के जो है दैट गोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, हियर इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एरिया जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर कहेंगे
जब जिस प्लेन में ले रहे हैं उसके जस्ट परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन यदि हो तो दैट इज़ द एरिया वेक्टर, दैट इज़ एरिया वेक्टर। अब आप कहेंगे कि सर ये तो स्क्वायर है और अलग अलग शेप को आप हमें दिखाएं और उसका क्या होगा एरिया वेक्टर। तो देखो स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर का अलग, पहले एरिया वेक्टर को भरपूर समझ लो। मैं इसे इरेज कर दिया, आप कॉपी और कलम लिए हुए रहें और बहुत ढंग से समझें। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, हाँ, एरिया वेक्टर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ले रहे हैं, दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सेस, 3 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस and this is z axis. This is unit vector I in this direction j and in this direction k, and this is suppose मान लो वो पॉइंट है, ओरिजिन है। अब स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि इस डायरेक्शन में ना एक्स जेड प्लेन के अंतर्गत एक रेक्टेंगुलर शेप में मैंने लिया, एक्स जेड प्लेन के अंतर्गत, दिस इज अ रेक्टेंगल एंड इसका ओ ए बी सी मान लो ऐसे है। इस रेक्टेंगल का लेंथ जो है वह थोड़ी सी छोटा कर दो, ये लेंथ हो गया, सॉरी सपोज ये ए बी सी है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ है स्टूडेंट्स, ये ब्रेथ है, 90 डिग्री होगा, चूँकि रेक्टेंगल है तो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो एरिया इसका क्या होगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ शेप ओ ए बी सी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। बट एरिया वेक्टर and this is equal to this length into breadth means vector L and vector B means vector L into vector B, and this is equal to vector L into vector B। इन दोनों एक्स जेड प्लेन में जो ऐसे रखा हुआ है, A क्रॉस B इक्वल टू ए बी साइन थीटा and this is equal to एल बी साइन थीटा मीन साइन 90 का मान 1 होगा, तो दैट इज एल बी। बट व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो जब एक्स जेड प्लेन के अंतर्गत मैंने रखा है एक रेक्टेंगल को, तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा वह एल बी होगा, बट मैग्नीट्यूड एल बी होगा, बट इट्स डायरेक्शन जो होगा स्टूडेंट्स वह डायरेक्शन जे के डायरेक्शन में मीन्स वाई डायरेक्शन में होगा। एक्स जेड प्लेन में ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर वाई एक्सिस हुआ मीन्स जे, दैट इज जे। इफ द डायरेक्शन इज टेकिंग इन आउटवर्ड, यदि डायरेक्शन आउटवर्ड हो तो यह प्लस जे में होगा, और यदि डायरेक्शन डाउनवर्ड में लें, इफ द डायरेक्शन इज टेकिंग इन डाउनवर्ड देन दैट विल बी एल बी माइनस जे। तो यह एरिया वेक्टर अब स्टूडेंट्स इस प्लेन में लिए हैं, तो इससे हम लोगों को एक और देख लो, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। सपोज करो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन where all axes intersect or meet at a point, that point is called origin. Now this is origin, and in the xz plane there is a circle of radius r। मान लिया कि यहाँ पर एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस r है। स्टूडेंट्स बहुत शार्पली समझना, बहुत क्लियरली समझना, एरिया वेक्टर क्या है। पहले एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट यदि आपको मिल जाता है, मैं फिर फ्लक्स पर फोकस करूंगा। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, रटने के लिए तो बुक से रट गए, आया टीचर हड़ा के लिख दिए, नहीं, दैट इज नॉट। आई एम टीचिंग यू कॉन्सेप्चुअल थिंग,
तो कॉन्सेप्ट है कि एरिया वेक्टर क्या है। दिमाग खराब स्टूडेंट का हो जाता है, एरिया वेक्टर कैसे है भैया? एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्लेन में जब हम ले रहे हैं तो ये इसका हो गया। तो व्हाट विल बी इट्स एरिया? तो एरिया ऑफ सर्कल, नाउ इन दिस प्लेन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बट एरिया वेक्टर इन एक्स जेड प्लेन, इसका यूनिट वेक्टर आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आई हैव टेकन कैपिटल आर, सो पुट कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया वेक्टर। इसका क्या होगा? तो एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है तो जे होगा। अगर इसको हम चेंज कर दें, यह जे होगा, यहाँ पर जे होगा, प्लस भी होगा, एंड पाई आर स्क्वायर जे माइनस भी होगा, यूनिट वेक्टर माइनस जे भी होगा। स्टूडेंट्स यहाँ जो आप देख रहे हो, अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि एक्स वाई जेड यह रूढ़िवादिता, मैं केवल ऐसे ही क्यों लूँ, मैं ऐसे भी तो ले सकता हूँ एक्स वाई जेड। तो यस स्टूडेंट, आप ऐसे यदि ले रहे हो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस origin, and you have taken a circle of radius r in xy plane. Here r, this r, तो इस केस में तो क्या होगा? एरिया ऑफ दिस, एरिया a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बट एरिया वेक्टर विल बी पाई आर स्क्वायर, और एक्स वाई प्लेन में है तो इसका डायरेक्शन जो होगा जेड एक्सिस में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स के, एंड इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। सो एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर के। दिस इज द एरिया वेक्टर स्टूडेंट्स। तो एरिया वेक्टर मैंने जब इतना स्टडी किया, आपको बताया, आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि एरिया वेक्टर क्या है। अभी और इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। एरिया वेक्टर में जब आपने देखा कि एरिया वेक्टर जब प्लेन हो, व्हेन देयर इज अ प्लेन एरिया वेक्टर, इन दैट केस द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर विल बी आइदर अपवर्ड, आइदर आउटवर्ड, और इनसाइड मीन्स डाउनवर्ड। चाहे तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, दोनों होगा। मतलब प्लेन का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वह या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, मीन्स दोनों होगा। चाहे तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब 3 डायमेंशनल पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरिया वेक्टर ऑफ 3 डायमेंशंस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, तो मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी भली भांति इसे समझ रहे होंगे, और आपके सामने जो इस तरह का कॉन्सेप्ट देने वाला है वह कोई दूसरा नहीं, वह अनजान नहीं, वह चैनल फिजिक्स सारथी और उमेश शर्मा। तो प्रिय छात्र छात्राओं, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। होगा कि आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं आया हूँ और कॉन्सेप्ट आपको देता रहूँगा। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एरिया वेक्टर ऑफ 3 डायमेंशंस पर डिस्कस करूँगा। तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने एरिया वेक्टर इन 2 डायमेंशन में क्या दिया कि एरिया वेक्टर इन 2 डायमेंशंस मतलब प्लेन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, चाहे बाहर की ओर होगा या अंदर की ओर होगा। स्टूडेंट्स, जैसे ये प्लेन है, ये जो आप ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं ये प्लेन है। इसका अगर एरिया मैं निकालूं तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया वेक्टर इसका क्या होगा? तो या तो इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा या तो फिर इनवर्ड होगा, अंदर की डायरेक्शन में होगा। इफ़ वी टेक इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव देन दैट विल बी इन निगेटिव। अगर हम आउटवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं तो उस डायरेक्शन में निगेटिव होगा।
तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों ही होगा ना। अगर एक्स और वाई प्लेन ले रहे हैं तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशन पर। जस्ट इसके बाद वाली जो वीडियो है उसका इंतज़ार करते रहेंगे स्टूडेंट, 3 डायमेंशन का एरिया वेक्टर कैसा होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।